हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल सांडिले आप सभी का मॉर्निंग क्लास में द फीडियाज एकेडमी आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई फिर से रूटीन में आ गई है और हम भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं। जैसे आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप जान गए हैं कि हम चीज़ों को रिदम पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, और आज एक स्पेशल डे है। ये क्लास जो आज की है, ये क्लास हमारी स्ट्रेटजी बेस पे रहेगी। कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि आज स्पेशल डे क्यों है। क्योंकि आज हम वार्म अप डे कर रहे हैं। ठीक है, एक वार्म अप डे है, मतलब हम अपनी क्लासेस को शेड्यूल में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ टीचर्स और भी जो है लीग में ज्वाइन करेंगे। तो आज एक वार्म अप डे रहेगा और आज आज बहुत सारी क्लासेज आने वाली हैं। खासतौर से जो केवीएस और डीएसएसबी की तैयारी के लिए जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, ठीक है, उन सब बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है। और बाकी बच्चे करंट अफेयर के लिए तो जो हर एग्जाम के लिए हम करवा ही रहे हैं। करंट अफेयर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 7 AM पे जो क्लास रहती है वो आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि ऑर्डिनरी करंट अफेयर नहीं रखी जाएगी। बस काम चलाने की करंट अफेयर नहीं होगी कि 10 क्वेश्चन कैसे भी हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाएं और बस परोस दिए जाएं। नहीं, आपको अगर यहाँ पर 10 से 15 मिनट यहाँ पर आते हैं तो उसमें आपके टाइम को जो है वर्दी है, वो टाइम हमारे लिए और आपके लिए बहुत वर्थी है। तो उसको टाइम को इतना डेवोशन देना हमारे लिए जो ज़रूरी है कि इसमें आपको क्वालिटी दी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात है कि 10 क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि हम 10 ही देंगे। हम 15 भी देंगे, 20 भी देंगे, वन लाइनर में होगा तो 40-45 भी दे देंगे। ठीक है, अगर हमें लगेगा कि आपको एक रिवीजन करवा देना चाहिए पीछे का, तो उस रिवीजन के लिए भी क्लास लेके आएंगे। तो इस क्लास को प्रॉपर क्लास के तरीके से ऑर्डिनरी या फॉर्मेलिटी क्लास नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, हमने पैटर्न चेंज कर दिया है, हमने सब तरह की वैरायटी ला के इसमें डाली है। और जो क्वालिटी क्वेश्चन है वो क्वालिटी क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे, ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। दूसरा, आप सभी को क्विज जो है दिए गए थे, कम्युनिटी टैब पर क्विज दिए जा रहे हैं रोजाना। ठीक है, वो क्विज को आप अटेम्प्ट जरूर करें। और उन क्विज में एक प्रॉब्लम बच्चों ने बताया कि उसमें परसेंटेज तो दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन ठीक है या गलत ये नहीं दिखा देता। ये तो भाई ये हमारी नहीं, ये तो यूट्यूब ने ही ये ऑप्शन नहीं डाला हुआ है। तो यूट्यूब ने उसको पोल के रूप में डाला है। लेकिन जब उस क्विज पर कोई भी अपना पोल करता है तो दोपहर तक सारे क्विज का जो है सर्वे निकल आता है और 99% क्विज जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो आप एक बार सुबह जरूर विजिट करें। ठीक है, सुबह विजिट करेंगे तो आपको क्विज मिल जाएगा। और अगर आपने शाम को कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। फिर भी कभी कोई क्विज का आंसर गलत निकल आता है तो उसका आंसर हम टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। बस उस क्विज का आंसर हम देते हैं जिसका पोल सर्वे गलत निकला है, तो टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर दे दिया जाता है। ठीक है, मैं कंटिन्यूटी वॉच रखता हूँ कि क्विज के आंसर सही निकल रहे हैं, कोई गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। लेकिन ये क्विज गलत नहीं निकलने चाहिए। रीजन क्यों है कि ज्यादातर क्वेश्चन इसके क्विज के हैं वो करंट अफेयर क्लास में आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ जीएस के क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के और बाकी क्वेश्चन है वो आपको रेगुलर क्लासेज में कहीं ना कहीं करवाए गए हैं, पहले करवाए गए हैं और आगे भी होंगे। फिर भी उनके आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो अपना आंसर ठीक है या नहीं है वो देखने के लिए एक बार और विजिट किया कीजिए। ठीक है, तो वो हो गया। तीसरी बात यह है कि हमने टेस्ट शुरू कर दिए हैं। जो बच्चे काफी दिन से कह रहे थे कि टेस्ट तो होने ही चाहिए, और हम मानते हैं कि टेस्ट के बगैर तैयारी नहीं होती। टेस्ट आप पे एक मोरल प्रेशर डालता है। आप टेस्ट दे के आएंगे, आपको कंफर्ट जोन में रहेंगे। जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं। तो टेस्ट का ये फायदा है कि कंफर्ट जोन को छुड़वाता है वो। जब टेस्ट का रिजल्ट आता है आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तैयारी करते टाइम, लेकिन टेस्ट नहीं देते। जब टेस्ट का रिजल्ट आता है और आप 50 से 60 से 70% तक ही स्कोर करते हैं, तब वो अंदर जो चोट लगती है वो आपको कंफर्ट जोन से निकलने के लिए विवश करती है। तो ये कंफर्ट जोन को छोड़ के ही आप कुछ अचीव कर सकते हैं। इसलिए टेस्ट हम आपसे जो है शेड्यूल दे दिया है। जनरल बैच है, जो जीएस का बैच है, जो ट्रेडिशनल जीएस तैयार कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी टेस्ट है। आप चाहे तो आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद केवीएस पीआरटी के जो बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हमने टेस्ट फिर से शेड्यूल करने शुरू कर दिए हैं, और एक टेस्ट जो है कल हो चुका है। जीएस के बैच का जो है टेस्ट जो है वो उसका शेड्यूल दे दिया था और उसका एक टेस्ट हो चुका है। ये सारे के सारे टेस्ट जो है फ्री मॉक टेस्ट है। ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन होंगे,
ठीक है, और आपका जो है इस पे डाउट सेशन भी लेके आया जाएगा। प्रॉपर कंप्लीट मैराथन सेशन मैं लेके आऊंगा जो डाउट का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस होंगे। ठीक है, आप सभी पेन पेंसिल लेके, पेन कॉपी लेके बैठेंगे, अपने डाउट को लिखते रहेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, तो आप सभी को एक बहुत बढ़िया रिवीजन होगा। इसका फायदा ये है। एक और बात ये है कि करंट अफेयर का एक हमारा टेस्ट जो है हमने रखा था, हम करंट अफेयर के भी टेस्ट रख रहे हैं। जो ये करंट अफेयर की क्लास है, इसका रिजल्ट भी तो निकलना चाहिए ना। हम करंट अफेयर की क्लास देके चले जाएं, आप देखे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने करंट अफेयर की क्लास दी थी तो 200 व्यूज जो बच्चे देखते थे, क्योंकि हमने अभी शुरुआत की है तो व्यूज तो कम होंगे ही, नो डाउट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी कम दें। तो 200 व्यूज में जो बच्चे थे वो कुछ बच्चे ढीले पड़ गए। तो इन बच्चों के लिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमने करंट अफेयर का टेस्ट भी लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप देख लीजिए वीडियोज में जाके। ठीक है, किस तरीके से वो अच्छे से इंटरेक्टिव वे में आपको समझाए जाते हैं। तो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए करंट अफेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि करंट अफेयर एक बड़ा पार्ट प्ले करने वाला है। क्योंकि ये शिफ्ट सिस्टम जब से आया है, ऑनलाइन एग्जाम जब से आया है, तो ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारी शिफ्ट बनती है और करंट अफेयर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि 20 शिफ्ट है तो 20 क्वेश्चन चाहिए। तो एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन निकालने की कोशिश की जाती है। इसलिए डेली करंट अफेयर बहुत जरूरी है। डेली करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि आज जो घटनाएं घटी वो। मेरा डेली करंट अफेयर का मतलब ये है कि 7 से 10 दिन का करंट अफेयर आपको करवाया जाए, बीच में 2-3 दिन उसको रिवाइज करवाया जाए। ठीक है, कुछ पीछे का ऐसा चीज जो है बैकलॉग है वो रिवाइज करवाया जाए, और साथ ही साथ एक टेस्ट भी लिया जाए, और फिर टेस्ट पे पूरा डाउट क्लास ली जाए। तो पूरा सिंसियरिटी के साथ, पूरा सीरियस लिया जा रहा है मेरी तरफ से इसको, कि डाउट सेशन एक क्लास होगी, और कोशिश ये की जाएगी कि वो क्लास जो है गूगल मीट पे हो, ताकि सभी बच्चे अपने क्वेरीज पूछ सके। ठीक है, और जो बच्चे गूगल मीट पे लिमिट आ जाती है अगर, तो वो ही गूगल मीट जो है लाइव कर दी जाएगी यूट्यूब पे, तो यूट्यूब लाइव चैट में वो अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से करंट अफेयर को एक मिशन बना दिया गया है मेरी तरफ से। अब इस मिशन को तुम ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये ग्रेट मिशन हो जाएगा, बहुत बड़ा मिशन हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि करंट अफेयर आपको सक्सेसफुल बनाए। ठीक है, तो करंट अफेयर को हमने इतना सीरियस कर लिया है, टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। फ्री मॉक टेस्ट होगा करंट अफेयर का, मंथ में एक टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। और जो बच्चे रेगुलर हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनका तो वीकली रख देंगे। ठीक है, लेकिन 100 मार्क्स का टेस्ट, एक टेस्ट जो मॉक टेस्ट पूरा मंथ में लिया जाएगा। आगे 15 डेज पे एक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी हम ले आएंगे। तो जब इसलिए आप सभी से बच्चों से जो है ये सूचना है कि आप इससे जुड़ जाइए। आज 32nd डे है जब से हमने सीरीज शुरू की है, 15 नवंबर को है, और आज हमारे देखेंगे कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद मैंने कहा था कि हमने क्विज स्टार्ट कर दिए हैं, तो जो कम्युनिटी टैब पे हमारे क्विज हैं उन पे आपके डाउट क्या थे, और किस हर क्विज के कुछ ऑप्शन को जो है मैं एनालाइज करूंगा। और आप सबकी ये थोड़ी लंबी क्लास रहेगी आप सबके लिए। ठीक है, तो मैं भी चिंता नहीं कर रहा हूँ तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी पूरा टाइम लगा रहा हूँ तो आप भी क्लास लगाइए। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास है एक तरीके से। तो रिवीजन क्लास है, क्योंकि मैं रिवीजन के लिए, आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं क्लास में सब कुछ याद करवा के जाने के पक्ष में रहता हूँ। अगर आपको वो आपने वो याद कर लिया है, तब आपकी जो है पढ़ाई सफल होती है। आप सुन के चले गए, याद नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए आपको मैक्सिमम रिवीजन करवाया जाए। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट बताता हूँ कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले तो डेली करें। ठीक है, आप पूरे मंथ का बर्डन अपने सिर पे रख देते हैं। ठीक है, और पूरे मंथ में एक मैगजीन ले लेते हैं और वो मैगजीन पढ़ते हैं। जब वो मैगजीन 2 बार रिवाइज करनी बहुत जरूरी होती है, 2-3 बार। जब तक वो रिवाइज होती है नेक्स्ट मंथ आ जाता है, और नेक्स्ट मंथ को फिर से एक बर्डन सिर के ऊपर आ जाता है। तो इस बर्डन को अपने अपने ऊपर स्ट्रेस मत बढ़ाओ। मैं कहता हूँ स्ट्रेस मत बढ़ाओ, स्ट्रेस को रिलीज करो। ठीक है, स्ट्रेस को रिलीज करो, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, उसका कुछ हिस्सा रोजाना खत्म करो। जिससे क्या होगा कि एक दिन का काम एक दिन में खत्म, तो आपके जिम्मे बस रोजाना एक ही दिन का काम रहेगा। और जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। ठीक है, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे करेंगे। तो आप पहले तो डेली क्लासेस करें। ठीक है, हमारे साथ करें, और किसी प्लेटफॉर्म के साथ आपको अच्छा लगता है वहां कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेली करें। ठीक है, हमने शेड्यूल नहीं चेंज करना है, हम रेगुलर आ रहे हैं। ठीक है, रेगुलर क्लासेस रहेगी करंट अफेयर की, क्योंकि
हमें हमने ये डिस्कस किया अपनी टीम के साथ, और उन्होंने कहा कि हमें करंट अफेयर को कोई बच्चा अगर लेट ज्वाइन करता है हमारे साथ, अभी व्यूज कम है, तो कोई लेट ज्वाइन करता है तो प्लेलिस्ट में जाके वो पूरा देख लेगा। तो हम क्यों अपनी तरफ से कमी करें? जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ तो हम भेदभाव नहीं कर सकते ना, उनको तो लेके आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि हम वो सबसे बड़ी पूंजी तो जो अब जुड़े हुए हैं वही बच्चे हैं। तो इसलिए लेट नहीं होने देंगे आपको हम, ठीक है, रेगुलर रहेगा। उसके बाद टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, आपके डाउट सेशन भी होंगे। और आप सभी जो है टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाए तो अपने डाउट वहाँ भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का मिलता है। तो करंट अफेयर की तैयारी पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि रूटीन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि किसी भी प्लेटफॉर्म से, और मैं तो कहूँगा कि मेरे साथ ही जुड़िए, ठीक है, डेली करंट अफेयर जो आते हैं, डेली करंट अफेयर का मतलब वो 10 क्वेश्चन करवाना नहीं। तो डेली करंट अफेयर का मतलब है कि आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, आपको मॉड्यूल के रूप में चीजें रिवाइज करवाई जा रही है, ठीक है। तो वो चीजें जो है होनी चाहिए डेली करंट अफेयर। तो आप 10 से 15 मिनट डेवोट कीजिए रोजाना। ये 10 से 15 मिनट आप जो है महीने में जितना 15 मिनट में कर लोगे, पूरा मैगजीन पढ़ते हुए फिर 4 दिन में भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो अचीव कर लोगे तो इसका मतलब आपने एक बर्डन अपने दिमाग से हटा दिया, क्योंकि जो चीज़ आपने छोड़ दी ना, इकट्ठी कर ली, फिर वो कवर नहीं हो पाती। पहला तरीका तो ये है, ये तो करना ही है। दूसरा है कि न्यूज़पेपर रीडिंग। तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आप करते ही हैं, सभी करते हैं। न्यूज़पेपर की जो रीडिंग आप करते हैं, उसमें आपको कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ है, वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग में मैंने वीडियो दिया था कि कैसे न्यूज़पेपर रीड करना है, कौन से पेज को जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है, और कौन से पेज पे फोकस करना है। तो न्यूज़पेपर में जो काम के पेजेस हैं उस वीडियो में आपको दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आप कहेंगे तो दोबारा वीडियो बना देंगे। उसमें मैंने हिंदी के न्यूज़पेपर दैनिक जागरण के बारे में बात की थी, आप कहेंगे तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर किसी को लेके उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, कैसे उसको प्रोडक्टिव बनाना है, ये मैंने आपको उसमें बताया है। उसके बाद मैगजीन पे मैं आता हूँ। तो मैंने बताया कि मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैगजीन अगर आप 30 दिन की इकट्ठी लेके आएंगे, फिर अगले 30 दिन तक उसको पढ़ेंगे, तब तक एक और बर्डन, 30 दिन बाद एक मैगजीन और आ जाएगी, ठीक है, फिर ये दोनों रिवाइज भी करनी है। तो बेटर है कि डेली नोट्स बनाइए, ठीक है, डेली नोट्स बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, ठीक है, वो आपके पर्सनल नोट्स हो जाएंगे और वो क्रिस्प हो जाते हैं, ठीक है। मैगजीन में बहुत डिटेल में दिया जाता है, आपको क्रिस्प नोट्स बन जाएंगे, हिंट बनाएंगे उसमें। अपने हाथ से जो नोट्स बनाते हैं वो ज़्यादा आपको रिटेंशन करवाते हैं, ज़्यादा आपकी जो है रिटेंशन रहेगी उसमें। उसके बाद इसके साथ साथ आपको डेली नोट्स तो पढ़ने ही है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप डेली नोट्स बना रहे हैं तो फिर मैगजीन आपको मंथली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर आप हाफ ईयरली मैगजीन से काम चला सकते हैं। हाफ ईयरली मैगजीन या ईयरली मैगजीन, हाफ ईयरली मैगजीन इसलिए कि क्योंकि ईयरली साल में एक बार आएगी, फिर एकदम से तैयार करनी पड़ेगी, तो हाफ ईयरली मैगजीन ले आइए। उसको आप जितना पढ़ सकते हैं और डेली नोट्स जो है वो पढ़िए, क्योंकि इसको आप लाइट मत लीजिए, इसको आप अपना जो है ना एसेट बनाइए। करंट अफेयर जो है ना इजी है तैयार करना, इसको अपना एसेट बना लीजिए, ठीक है। इसको लाइबिलिटी नहीं बनाना है कि ये आपके लिए वीक पॉइंट रहेगा, ये आपको एसेट बनाना है। तो इसके लिए आपने हाफ ईयरली मैगजीन पे फोकस कीजिए और डेली तैयार कीजिए, ठीक है। फिर आपको मंथली मैगजीन, साल में 12 मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 2 ही मैगजीन पढ़नी है हाफ ईयरली। कोई भी अच्छी मैगजीन जिसमें ऑथेंटिक आंसर दिए जाते हैं, ठीक है, वो, और सारे एक्सपेक्ट कवर होते हैं वो, ठीक है। एक वीडियो मैं बना के आऊँगा कि किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए करंट अफेयर तैयार करते हुए टाइम, जीएस तैयार करते टाइम किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, खासतौर से करंट अफेयर का ही बताऊंगा, ठीक है। जीएस का अलग से बता देंगे, करंट अफेयर का अलग से बताएंगे कि किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया है डिस्कशन के करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। तो इसमें आपको सबसे मेन पॉइंट है कि रिवीजन अगर नहीं किया तो आप करंट अफेयर को मिस कर देंगे, आपको नुकसान होने वाला है बहुत ज़्यादा। अगर आपने रिवीजन मिस कर दिया है और रिवीजन अच्छा नहीं किया है, तो रिवीजन जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन ही वो की है, ठीक है, रिवीजन ही वो की है जो आपको एग्जाम में सक्सेस बनाती है। ये रिवीजन नहीं किया तो समझ लीजिए कि आप इस की को मिस कर गए हैं और वो सक्सेस का ताला नहीं खुलेगा, ठीक है। रिवीजन कम चीजें पढ़ें, लेकिन बहुत सारे सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा एक मैगजीन, 50 मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, 50 तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक न्यूज़पेपर हो, इंटरेस्ट के रूप में उसको पढ़ लो,
ठीक है। एक मैगजीन हो हाफ ईयरली, ऐसा नहीं कि आप प्रतियोगिता दर्पण भी ले आए, स्पीडी भी ले आए, सारी मैगजीन ले आए, नहीं। तो ये भी मैंने बोल दिया कि हाफ ईयरली हो। अब इनका रिवीजन, न्यूज़पेपर का तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खबरें रिपीट होती है। आपको उसमें कुछ ऐसी चीज लगती है कि ये मुझे नोट कर लेनी चाहिए, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है, ठीक है, कोई मंत्री नया बन गया है, कोई राजदूत नया बन गया है, किसी डिपार्टमेंट में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई अपॉइंट हो गया है, महिला आयोग में कोई अपॉइंटमेंट हो गई है, तो उसके लिए आप जो है नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एक अच्छा तरीका रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मैगजीन को जो है और नोट्स को रिवाइज भी कीजिए। रिवाइज करेंगे और टारगेट रखिए कि एक चीज मैं आपको और देखता हूँ कि आप बच्चे क्या करते हैं कि किसी एक एग्जाम पे फोकस करते हैं बस। पूरे साल में एक एग्जाम पे का फॉर्म भरेंगे, अरे चलो ठीक है तुमको यहाँ सिलेक्ट होना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपका फोकस है कि आप एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। लेकिन फॉर्म तो सबके भर सकते हैं, ठीक है। उस फॉर्म भरने में आपको क्या फायदा होगा, मैं ये बता रहा हूँ। आप एक फॉर्म ना भर के आप मल्टीपल फॉर्म भरिए, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, उसका फायदा ही होगा। आप मान लीजिए आपने 10 फॉर्म भरे, उसका 70% तो पैटर्न हर एक एग्जाम में वही, हिंदी रीजनिंग मैथ जीएस यही होता है, इंग्लिश हिंदी रीजनिंग मैथ जीएस यही होता है। 70% तो हर एग्जाम में यही होता है, 80 भी यही होता है। तो आपके लिए अगर आपने एक फॉर्म भरा तो पूरे साल में एक एग्जाम आएगा, पूरे साल पढ़ेंगे और पूरे साल का नर्वसनेस इस एग्जाम में जाके, बीमार हो गए उससे पहले या कुछ और हो गया तो इसमें जाके निकालेंगे। लेकिन अगर आप 10 फॉर्म भरेंगे तो 10 एग्जाम मिलेंगे, 10 टारगेट मिलेंगे, हर एग्जाम में पढ़ के जाइए। हर एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आपको 10 रिवीजन हो जाएंगे, और 10 रिवीजन के साथ साथ आपको अपनी वीकनेस पता चलती रहेगी और नर्वसनेस जो है वो ईज होती रहेगी, तो मेन एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इन एग्जाम में भी अच्छा सिलेक्शन ले जाते हैं, फिर ये आप डिसीजन लीजिए, आप दुनिया भर की जॉब ले लीजिए, या आप डिसाइड कीजिए आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं किसको नहीं। फॉर्म भर के कि भाई मुझे तो वहां पे जाना नहीं, कौन सा वो बाट में बैठे हैं भाई तुम्हारे, क्या वो तुम्हारी वेट कर रहे हैं कि हाँ जी आ जाइए, अरे कंपटीशन लड़के जाना पड़ेगा ना उधर भी। तो उधर का जो है आप सिलेक्शन लेके फिर डिसाइड कीजिए, नहीं नौकरी मिल रही है, मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। तब आपकी बड़ाई होगी कि भाई वाह, ये तो बड़ा दमदार लड़का है, दमदार लड़की। तो इस तरीके से अपने ऑप्शंस को बढ़ाना है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है और नर्वसनेस को घटाना है। तो उसका एक तरीका है कि करंट अफेयर जो है वो तैयार तैयार रखिए। अगर आपने सारे स्पोर्ट्स जो है पुरस्कार एक बार याद कर लिए तो एक साल वो बदलेंगे ही नहीं, और कुछ तो 4 साल तक नहीं बदलते हैं। तो एक बार आपने तैयारी शुरू कर दी ना, तो फिर आपके अगले साल के जितने एग्जाम होने वाले हैं वो बहुत इजीली करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, इसलिए करंट अफेयर को वैल्यू देनी है। अब आते हैं हम कम्युनिटी क्विज के बारे में। कम्युनिटी क्विज हमने शुरू किए थे और उसमें कुछ बच्चों ने जो है कम्युनिटी क्विज के आंसर भी दिए हैं, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी क्विज पे आ जाते हैं हम कि कौन सा क्विज जो है वो डाउटफुल है और कौन कहाँ पर आप ठीक है। ठीक है, देखिए चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, ये बिल्कुल रिसेंट है, इस पे ज़्यादा अभी वोट नहीं आए। तो चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है देख लीजिए। आप सभी जानते हैं 14 नवंबर को हमारे देश के पहले जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम है उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन के को जो है मनाया जाता है चिल्ड्रन डे, ठीक है। उनको बच्चे बड़े पसंद करते थे और वो भी बच्चों को जो है बहुत प्यार करते थे। तो इनके ही जन्मदिन, इनको बच्चे जो है कहते हैं कि प्यार से चाचा के नाम से पुकारते थे, तो इन्हीं के जन्मदिन को चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। अब कुछ और डे भी है, जैसे मदर डे है, ये किस दिन मनाया जाता है, ये भी आपको देखना है। एक टीचर डे जो है वो कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, ठीक है। हालांकि मदर मदर डे और फादर डे एग्जाम में कम आते हैं। वीमेन डे आता है, ठीक है, वीमेन डे किस दिन मनाया जाता है, 8 मार्च को, ठीक है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर डे। तो इतने सारे एग्जाम आपको मैंने करंट अफेयर में करवाए भी हैं, तो आपको रिवीजन तो करवाई देते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं जो और भी जीएस से पूछे गए, जैसे ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, आपने गलत कर दिया, देखो मैं बहुत ज्यादा इस को देख के जो है, खासतौर से टेलीग्राम ग्रुप में देखे तो बड़ा डाउट वो हो गया था मुझे कि क्या क्या सोच रहे हैं बच्चे। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाएगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका है या नहीं। देखिए ओलंपिक खेल हुए, उसमें कितने छल्ले हैं आपको पता है, उस छल्ले को डाला ही नहीं ऑप्शंस के अंदर। 7 छल्ले होते हैं क्या, 6 छल्ले होते हैं या 8, असल में होते हैं 5, इसलिए ऑप्शन डाल दिया गया नन ऑफ द अबव।
तो आपको अपने रिवीजन पे अपने ऊपर डाउट है, तभी आपने 73% ने कहा कि नहीं नन ऑफ द वो है, 5 है। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में मैं बताता हूँ केवल 49% बच्चों ने कहा कि 5 छल्ले होते हैं या नन ऑफ द वो। बाकी सारे 51% इनमें से टिक करके बैठे हैं। तो ये देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है और आपको क्विज में कितना फायदा होने वाला है। यहाँ पर आप मिस्टेक करेंगे तो एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड करना। अब देखिए पुस्तक है गुलामगिरी पुस्तक, बिल्कुल सही आंसर है। गुलामगिरी की पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने और एक समाज की स्थापना की थी, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। ज्योतिबा फूले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज। ठीक है, तो ये आपका एक रिवीजन और हो गया। बहुत बढ़िया आपने अटेम्प्ट किया। 90% बच्चों का ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब ये हमने शेड्यूल दिया था टेस्ट का, पहले दे दिया था। तो आप यहाँ विजिट करते रहे तो आपको हमारा टेस्ट का शेड्यूल, कुछ पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया गया बहुत सिंपल सिंप्लिसिटी के साथ जो रहते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई थी यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। और इस पे स्टार्टिंग में जब वोटिंग हुई थी, देखिए 114 बच्चों ने इस पे वोट कर चुके हैं अब तक। इस पे स्टार्टिंग में जब वोट हुई थी तो बड़ा गलत आंसर निकालना शुरू कर दिया था। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए भारत की मुख्य भूमि यानी कि मेन लैंड, ठीक है, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इसमें पूछा है। इसमें संपूर्ण भूमि का नहीं पूछा है। ठीक है, मुख्य भूमि काउंट करते हैं ये वाली। ठीक है, और संपूर्ण भूमि जिसमें आइलैंड भी काउंट करते हैं। तो दक्षिणतम पॉइंट मुख्य भूमि का मेन लैंड ये है। ठीक है, इसका पूछा है। तो यहाँ पर देखिए एक साउदर्न मोस्ट पे होता है केप कैमोरिन, जिसका जो है कन्याकुमारी भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है केप कैमोरिन, ये इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड का। लेकिन अगर संपूर्ण का पूछे तो होता है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, या इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर सबसे साउदर्न मोस्ट पूछे तो इसका होगा इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। और अगर नॉर्दर्न मोस्ट पूछता है, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट है इंद्रकौल, जो कि लद्दाख में हो गया। पहले जम्मू कश्मीर में काउंट करते थे, अब लद्दाख में। अब ईस्टर्न मोस्ट पूछे तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सा हो गया यहाँ पर? वलांगू डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किबिथु जगह है वलांगू डिस्ट्रिक्ट। और अगर वेस्टर्न मोस्ट पूछता है तो गौर माता, जो कि सरकरी गुजरात में सौराष्ट्र में है। ठीक है, तो आप इजीली जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपने माइंड की एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, आप क्वेश्चन रेगुलर अटेम्प्ट करें तो। क्योंकि क्वेश्चन ईवीएस के जीएस के मैं ही डालता हूँ, और मेरा तरीका ये होता है कि किसी न किसी तरीके से आपको ट्रिक के साथ जो है माइंड प्रैक्टिस की जाए ताकि एग्जाम में जाके आप गलत ना करें। अब ये क्वेश्चन है, ज्यादातर ने ये ठीक दिया है कि राशिद खान जो हाल ही में T20 में 400 विकेट का रिकॉर्ड हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं। तो किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? अगर आपने वीडियो सेशन देखा है तो फोटो के साथ ही क्वेश्चन करवाया गया था। देखिए आपने देखा राशिद खान, तो आपने पाकिस्तान को भी 20% दे दिया। तो इसका मतलब आपने ये अपनी हमारी क्लासेज नहीं की। आपने हमारी क्लासेज नहीं की तो इसका आपको नुकसान है। तो क्लासेस करनी चाहिए। अब यह आंसर है अफगानिस्तान का, तो ये आपने सही अटेम्प्ट किया है। कुछ क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए थे, उसको मैं जो है बीच में लेके आता रहता हूँ, ठीक करवा देता हूँ। देखिए हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, बिल्कुल ठीक है, महेंद्रगिरी है। और मैंने ट्रिक के रूप में एक ऑप्शन डाला था जिसका नाम है अनाईमुदी। अनाईमुदी ईस्टर्न घाट की नहीं, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसलिए आपको रिवीजन भी होगा साथ साथ अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। कंचनजंगा देखिए सिक्किम में है, खासी कहाँ पर है? मेघालय में है। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हर ऑप्शन को देखेंगे, उतना ही रिवीजन होगा। अब है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? 93% ने सही आंसर दिया हुआ है। तो ज्यादातर ने सही आंसर दिया हुआ है। अगर एक बच्चे ने कमेंट किया था, अगर कोई भी किसी भी अगर वोट का सर्वे गलत निकल के आता है तो मैं उसमें इंटरफेयर करूंगा और आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि आज इस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत निकाल दिया है। और वास्तव में 2 क्वेश्चन का निकला भी था, वो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है चिल्का झील। ठीक है, ये उड़ीसा के अंदर है, बिल्कुल ठीक है, और किसी ऑप्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब आते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल ट्रेडिशनल जीएस का क्वेश्चन है ये। और भारत का जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिमी तट है ये वाला वेस्ट इधर है ना, तो इधर के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? इसको कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं।
तो देखिए ये गुजरात के नीचे से और गोवा तक का जो पार्ट है इसको कोंकण कहा जाता है। सही आंसर दिया कन्नड़। देखिए कितने श्योरिटी के साथ बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है, 82%। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कंपटीशन क्या है। ठीक है, 66 वोट आए लेकिन 82% को ये आंसर पता था। आपको नहीं पता तो आपको जुड़ने की जरूरत है, डेली हमारे पास यहाँ जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोंकण, कोंकण का मतलब जो गुजरात से लेकर और महाराष्ट्र तक का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, सॉरी गोवा तक का पार्ट है, इसको कोंकण कहते हैं। गोवा के बाद से मंगलोर एक जगह है कर्नाटक में, वहां तक के पार्ट को हम कहते हैं कन्नड़ा या कनारा। उसके बाद नीचे का जो पार्ट है केरला का, उसको हम मालाबार कहते हैं, और तमिलनाडु वाले को कहते हैं कोरोमंडल। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये स्पेशल सेशन तो है ही। डेली मोटिवेशन कोट्स भी इस पे आपको मोटिवेट करने के लिए डाली जाती है। फोकस ऑन योर पोटेंशियल इंस्टेड ऑफ योर लिमिटेशन। अपनी कमियों पे फोकस मत करो, अपने क्षमताओं पे फोकस करो, पॉजिटिव साइड देखो अपनी। कमियां तो हर एक के अंदर है, लेकिन आप हर एक के अंदर खास बात भी तो है ना, उस पे फोकस करने की जरूरत है। अब है द पाक स्ट्रेट, पाक जल मध्य जो है किन देशों के बीच में है? तो इसमें जो है वोटिंग हमारी तरफ से वोटिंग नहीं है, तो चलो मैं कर देता हूँ। तो हमारी तरफ से वोटिंग है इसको। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 88% ने इसी को बताया है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो ऐसी ऐसा पानी जल संधि जो कि दोनों देशों को जोड़ती है, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, जमीन को जमीन से जोड़ने वाली जल संधि को स्ट्रेट कहते हैं। तो ये पाक स्ट्रेट भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए यहाँ पर देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इस पे भी हमने वोटिंग नहीं की। चलिए वोटिंग करके देखें कि बच्चे ठीक है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल 93% को पता है, और 118 बच्चों में से 93 को पता है। तो कंपटीशन देखिए कैसा है। 93% बच्चों को पता है कि अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय सबसे नई है। ठीक है, पुरानी नहीं है, 6% बच्चे जो कह रहे हैं। लेकिन हमारा सर्वे सही निकला। दक्षिण हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण हिमालय के नाम से देखिए साउदर्न मोस्ट हिमालयज आर नोन एज। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से, कि उत्तरी हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, या नॉर्थ इसको इनर हिमालय कहा जाता है। अब देखिए बीच के मिडल हिमालय हो गए हिमाचल, और इसको शिवालिक कहा जाता है। तो साउदर्न मोस्ट हिमालयज को शिवालिक कहा जाता है। देखिए बच्चों ने सही सही इसको दिया है या नहीं? चलो देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल 75% बच्चे इसको सही बता रहे हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि 75% आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 88% कह रहे हैं कि 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। इन सभी का गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए जा चुके हैं, अब फिर से ईवीएस क्लास में करवाए जाएंगे। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को कहा जाता है क्या? अरब सागर में जो द्वीप है भारत के, उनको क्या कहा जाता है? देखिए अभी मैंने बताया था कि इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर कुछ और अरब सागर में द्वीप है जिनको लक्षद्वीप कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अरब सागर के क्वेश्चन को गलत किया गया 16%। लेकिन क्योंकि कंपटीशन इतना है कि अगर कोई वैकेंसी भरी जाएगी और 100 जनों ने भाग लिया है, तो 100 जनों पे एक पोस्ट होती है, तो 99 को तो फेल ही होना है। लेकिन यहाँ पर 79% जो है बच्चे वो रेस में आगे हैं। आगे देखते हैं। आगे है, सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले आपको डिस्कस करवाया जा चुका है कि सह्याद्री वेस्टर्न घाट को कहा जाता है। अब देखिए कि बच्चों ने सही आंसर दिया या नहीं दिया। बिल्कुल 92% हैव द नॉलेज दैट सह्याद्री इज द अनदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट, और इससे आपको फायदा मिल गया। भारत के में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? काफी क्रूशियल क्वेश्चन हो गया अभी ये। जब से 370 धारा खत्म हुई है तो ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। पहले हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरी थी और 29 राज्य थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है उसको यूनियन टेरिटरी बना के 2 पार्ट में यूटी बना दिया है। तो यूटी 9 हो जाने चाहिए और स्टेट 28 रह जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हुई है कि 2 यूनियन टेरिटरी को जोड़ दिया गया, दमन दीव और दादर नगर हवेली। फिर से ये 8 रह गया, तो 28 और 8, 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी। तो हमारा सही आंसर ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर बच्चों ने क्या दिया। बिल्कुल 89% बच्चों को ये पता है, जो रेगुलरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इंडिविजुअल जो है गेम में सेकंड पर्सन है जिन्होंने गोल्ड मेडल इस बार जीता है। फर्स्ट पर्सन अभिनव बिंद्रा थे। तो रेगुलर क्लास कर रहे तो अभिनव बिंद्रा की भी बात हो चुकी है, और ओलंपिक पे स्पेशल जो है वीडियो भी आ चुकी है। तो भाला फेंक में ये जो 97% लोगों को पता है, और 3% अब इसको स्नूकर बता रहे हैं। मुझे नहीं लग पता ये
ये क्यों बता रहे हैं। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? एक ये नदी द्वीप है। ये माजुली द्वीप जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऐसा द्वीप जो नदी के बीच में स्थित है, समुद्र के बीच में नहीं। तो ये नदी द्वीप है। ठीक है, रिवराइन आइलैंड है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन सी नदी में है? गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, कावेरी में। देखते हैं बच्चों ने क्या आंसर दिया और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। बिल्कुल 93% बच्चों का आंसर ठीक है, तो कुछ भी गलत नहीं है। तो कुछ मोटिवेशनल कोट भी आपको दी जाती है, क्योंकि मोटिवेशन आपको जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो अगर रास्ते में कठिनाई है, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। वो रास्ता क्या और राह राह पे चलने वाले की कुशलता क्या। सीधे रास्ते पे तो सब चल लेंगे और साफ सुथरे रास्ते पे सब चल लेंगे, ड्राइविंग कर लेंगे। वो पथ ही क्या और वो पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, अगर उस पे कांटे ना हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या। नाविक की धैर्य परीक्षा कैसे होगी? जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब धाराएं जो है वो प्रतिकूल यानी कि कठिन ना हो। तो कठिनाई के रास्तों पर ही आपकी परीक्षा होगी, ध्यान रखना। अगर आप भी कठिनाई महसूस करते हैं, समझ लीजिए आपकी परीक्षा हो रही है, कभी भी अपना मनोबल डाउन नहीं आएगा। ठीक है, इससे पहले कुछ और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था जिसपे काफी जो है दिक्कतें हुई थी। इसका सर्वे बिल्कुल ठीक है कि जियो सिंक्लाइन जो है, टेथिस जियो सिंक्लाइन कहा था जब यूरेशियन प्लेट इधर थी, ठीक है, और इधर से इंडियन प्लेट आ रही थी इससे टकराने के लिए। तो ये जब आपस में मिल गई थी तो यहाँ पर जो इधर का पानी गिर रहा था, उधर का एक एक सैलो समुद्र बन गया था। और इसी को कहते हैं सिंक्लाइन, जैसे सिंक होता है ना इस तरह का। तो इसको जो है टेथिस सिंक्लाइन कहा जाता था। और इसी सिंक्लाइन में जो चीजें आके जमा हुई, बाद में ये आगे बढ़ी तो ये फोल्ड हो गए, हिमालय बन गया। तो फोल्ड मतलब वलन, और इसलिए हिमालय को फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर 85% ने दिया। तो ये एक अच्छी चीज है। अब वोटिंग भी बढ़ गई है, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। अब वोटिंग भी बढ़ गई है। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? तो यहाँ पर समानांतर, पैरेलल वर्ड को समझने की जरूरत है कि पैरेलल। देखिए मैंने इसको, मैं आपको बहुत ट्रिक करने की कोशिश की, फिर भी आप सक्सेसफुल हो गए। पैरेलल कहा जाता है लैटिट्यूडनल लाइंस को, ठीक है, क्योंकि यही पैरेलल होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिख दिया था मैंने, तो 4% ट्रिक में फंस गए और 4% कुछ और समझ गए कि भारत से जाती है ये। तो ये देखिए 10% यहाँ पर भी उलझे हुए हैं। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन है, मुख्य मध्याह्न है, ग्रीनविच रेखा जिसको कहते हैं। और ये है भूमध्य रेखा जो कि वो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। तो बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं। नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है, कब जो सेलिब्रेट किया जाता है? बिल्कुल सही है, 31 अक्टूबर, जो कि हमारे देश के जो लौह पुरुष जिनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जन्म को मनाया जाता है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? सही आंसर है रजनीकांत, ठीक है। विच है गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। बिल्कुल सही, 86% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक, कीप गोइंग। आपको पता नहीं है कि आप कितने स्ट्रोंगर हैं। कभी कभी हम जब मुसीबत आती है ना, तब असली रंग दिखाते हैं अपना कि हाँ हम इनको फेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम बच्चे बने रहते हैं। अब देखिए, विच कंट्री हैज वन द मेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2 टाइम। कौन सी कंट्री ने 2 बार टाइटल जीत लिया? 94%। तो कितने पढ़ने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमें भी देखने की जरूरत है, ताकि हम भी उतना ही अपने आप को अपडेट करें। पंकज अडवाणी स्नूकर से, बिल्कुल सही आंसर है। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस शहर में हुई? बिल्कुल ठीक है, ब्रुनोई में। 70% जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं उन्होंने आंसर दिया हुआ है। व्हाट इज द नेम नेम ऑफ फेसबुक? फेसबुक को अब नया नेम दे दिया है मार्क जुकरबर्ग, जो उसके सीईओ है, मेटा नाम दे दिया है। जल्दी ही आपको डबल नेम दिखाया जा रहा है, अभी जल्दी सिंगल नेम हो जाएगा मेटा के रूप में। भूकंप, भारत में भूकंप का मुख्य कारण क्या है? नॉर्थवार्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडियन प्लेट। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन प्लेट जो है वो मूव कर रही है, ये और यूरेशियन प्लेट है, और इंडियन प्लेट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। और यहाँ ये जो नीचे की तरफ मूव करती है तो इससे टकराती है यहाँ पर, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं, ठीक है। ये सही आंसर है ना, 84% जो है बच्चों ने सही आंसर दिया हुआ है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है? फीडियाज एकेडमी पे भारत में बाढ़ का कारण क्या है? ये तो अच्छा, भारत में बाढ़ का कारण क्या है? अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या, पानी कैसे ज्यादा बढ़ा दिया क्या उसने? इस तरीके से सोच के देखो। उच्च तापमान से बाढ़ आ गई है, उच्च तापमान तो भाई बहुत पहले से है, लेकिन हर जगह बाढ़ नहीं आ रही। वनों की कटाई है, असल में परिवहन की वजह से बाढ़ नहीं आती, ठीक है। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश ऑन विच डे? 24 अक्टूबर को
1945 को यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल सही सर्वे है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म यूस्ट्रीज, यूस्ट्रीज जो नदी होती है जिसमें समुद्र के अंदर की तरफ आ जाता है जमीन की तरफ, उसको यूस्ट्रीज कहते हैं। नदी मुख, ज्वार नदी मुख। तो ये बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी ने। विच वन रिवर डज नॉट फॉर्म द डेल्टा, बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। तापी रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। विच रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम द त्र्यंबक प्लेस ऑफ नासिक इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? बिल्कुल गोदावरी। और इसके किनारे पर कुंभ का मेला भी लगता है, ये भी ध्यान रखना। विच रिवर डज नॉट फॉलो द स्लोप ऑफ साउदर्न पेनिनसुला, जो दक्षिण प्रायद्वीप है उसकी स्लोप को कौन सी रिवर फॉलो नहीं करती? बिल्कुल सही आंसर, 76% बच्चों ने सही आंसर दिया। द लेक मेड बाय डैम भाखड़ा एज सतलुज रिवर इज कॉल्ड एज, जो भाखड़ा डैम बनाया गया है सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, उस पे जो लेक बनी है उसको क्या नाम दिया गया? गोविंद सागर। सरदार सरोवर नहीं होगा क्योंकि सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। विच इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ कावेरी रिवर इन कर्नाटका, कर्नाटका में कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? तो बिल्कुल ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, आप सभी बता सकते हैं कि कृष्णा कहाँ से निकलती है? अगर बता सकते हैं तो ये आपका टास्क है और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम विच प्लेस इंदिरा गांधी कैनाल इज एक्सट्रैक्टेड। तो इंदिरा गांधी कैनाल भारत की सबसे लंबी नहर है। सबसे पहले तो ये समझने की बात है। और ये कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज है एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्यास एंड सतलुज, सतलुज और व्यास जहां पर आकर मिलती है वहां पर एक हरिके बैराज है। बिल्कुल सही बात है। भाखड़ा डैम से नहीं निकलती है, भाखड़ा डैम जो है वो पीछे की तरफ है सतलुज नदी के ऊपर। ठीक है, अब है नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? नुब्रा सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर हमारी इंग्लिश क्लास में आए थे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और 96% बच्चों ने सही जवाब दिया। पहले बच्चे कम विजिट कर रहे थे क्योंकि तब शुरुआत ही थी हमारे इस प्लेटफॉर्म की। अब बच्चे जो 100+ जो है वोट करने लगे हैं और हमें भी इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। और आप सब जब ज़्यादा वोट करेंगे, ज़्यादा विजिट करेंगे तो हमें भी मन करेगा कि हाँ काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम भी और ज़्यादा प्रयास करेंगे। और हमारे एफर्ट आपने देख ही लिए हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वेयर इज IPL 2021 हेल्ड, कहाँ हुआ? 2021 का IPL यूएई में हुआ है। हु इज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था और इसी का आंसर जो है हमें आपको देना था कि देखिए सारे जो है ओपन ग्रैंड स्लैम जीत लिए थे किसने? नोवाक जोकोविच ने। और यहाँ पर बच्चों ने यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन वाले बंदे को जितवा दिया था। अब तो ठीक है, यूएस ओपन देखेंगे बस वो एक अलग है जिसमें डेनियल मेदवेदेव जीते हैं। तो अब देखिए पहले दिन ये सर्वे गलत था, लेकिन जैसे जैसे बच्चों ने ज़्यादा वोटिंग किया तो ये भी ठीक हो गया। इसका आंसर मैंने दिया था कि ये आपने गलत समझ लिया और आंसर गलत निकाल दिया है। ठीक है, अब ये ठीक है। विच रिवर इज कॉल्ड एज पद्मा इन बांग्लादेश, तो गंगा को जो है पद्मा कहा जाता है, बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, दोनों मिलती है तो मेघना बन जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd जो है किस बारे में बात करता है? तो संविधान संशोधन जो 73rd हुआ था 1992 में, वो किस चीज, और इम्प्लीमेंट 1993 में हुआ था, तो वो किस चीज के लिए था? ये आपने, हाँ ये वाला जो है आपने गड़बड़ कर दिया। देखो ये क्वेश्चन गलत किया है आपने, क्योंकि 73rd जो अमेंडमेंट है ये पंचायत के बारे में बात करता है जो कि गांव में होती है। उसके बाद 74th अमेंडमेंट जो है वो बात करता है म्यूनसिपैलिटी जो कि सिटीज के बीच अंदर होती है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सिटीज का मतलब म्यूनसिपैलिटी। तो आपने ये आंसर गलत दिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाया। मैंने ट्रिक खेली थी। आपका आंसर ये होना चाहिए था कि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन जो है वो इस अमेंडमेंट से नहीं आया था। ठीक है, 81st अमेंडमेंट है उससे आया था। ठीक है, 21A आर्टिकल जोड़ा गया था। तो आपने ट्रिक में फंस गए और आंसर गलत कर दिया। तो थोड़ा सोचा करो कि क्या लिखा है। इन सिटीज लिखा है, सिटीज में 74th अमेंडमेंट में आया था। तो कम्युनिटी क्विज में जो आपको एक अच्छा, मुझे लगता है टोटल क्विज अगर हम गिनेंगे तो 100 से ज़्यादा क्विज हो जाएंगे धीरे धीरे। झेलम रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करती है? बिल्कुल सही है, वेरीनाग लेक से निकलती है झेलम। ठीक है, हु वन द यूएस ओपन विमेन सिंगल टाइटल, किसने जीता है विमेन सिंगल टाइटल? जो है वो है नाओमी ओसाका या जो एमा रेडुकानु। तो आप सबने क्या आंसर दिया? हमने तो क्विज अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए नाओमी ओसाका नहीं है, अमा राडुकानु बिल्कुल सही आंसर है।
नाओमी ओसाका नहीं है। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन था जो कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, मैंने ज्यादा नहीं डाले, लेकिन ये क्वेश्चन 2-3 बार रिवाइज करवा दिया है। विच यूनिवर्सिटी होस्टेड द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मीट? कौन सी यूनिवर्सिटी ने जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मीट का मेजबानी की? तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी आपको करंट अफेयर में करवाया था। मैंने कहा था कि करंट अफेयर आपको जिस दिन करवाएंगे उससे अगले दिन उसके क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में देंगे। बिल्कुल उसका फायदा भी हुआ है, बच्चों को फायदा हुआ है, बच्चों को जो है क्विज पढ़ने से उनके आंसर ठीक हुए हैं। विच बैंक इज अवार्डेड एज वर्ल्ड बेस्ट बैंक? कौन सा बैंक को जो है वर्ल्ड के बेस्ट बैंक के रूप में अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था कि मेरा भी अकाउंट है इसमें। सी टेट एस्टेट, तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन सिटीजन डेमोक्रेटिक राइट? कौन सा सिटीजन के डेमोक्रेटिक राइट में इंक्लूड नहीं किया गया है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ओपिनियन वर्शिप ठीक है, फ्रीडम ऑफ मेकिंग यूनियन ठीक है, असेंबलिंग पीसफुली बिल्कुल ठीक है, आर्म प्रोटेस्ट, आप हथियारों के साथ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये सारे ठीक है। तो हमारा सही आंसर निकल आया कि आर्म प्रोटेस्ट को जो है वो फंडामेंटल राइट के रूप में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है सब बच्चों ने। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। विच वन इज द हाईएस्ट क्वालिटी और ऑफ आयरन? लोहे की उच्चतम गुणवत्ता वाला ऐसा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हेमेटाइट। देखते हैं आपने क्या किया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मुझे लगता था कि मैंने शायद इसके बारे में आपको बताया था कि आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया है ये। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग में क्विज जो है तब मैंने आपको टोका होगा, लेकिन अब जो है सर्वे ठीक है इसका। तो लगभग शाम तक आते आते सारे सर्वे हमें रुझान दे देते हैं कि हम ठीक है या नहीं है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमोसफेयर? बिल्कुल 0.03% है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चों ने कमेंट कर दिया था क्योंकि 0.30 मिल गया था उनको। तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको ट्रिक करने की कोशिश की, और मैं खासतौर से अपने टेस्ट में आपको ये प्रैक्टिस करवाता हूँ कि यार यहाँ पे आप ट्रिक में फंसोगे तो वहां जाकर नहीं फंसोगे। देखिए, इस परसेंटेज की कोई गैस नहीं है और मैंने यहाँ पर एक परसेंटेज ऐसा डाल दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ नॉट फॉर्मिंग ऑफ डेल्टा टुवर्ड द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट? बिल्कुल, ये आप ही ने क्वेश्चन पुट किया था कि वेस्टर्न घाट की तरफ जो डेल्टा क्यों नहीं बनाती। तो इसका सही आंसर है पेरिनियल रिवर। ये गलत आपने अटेम्प्ट किया, पेनिनसुला की रिवर पेरिनियल रिवर नहीं है। ये आंसर आपने गलत दिया है, बिल्कुल हाई ग्रेडियंट सही आंसर है। लगभग पहुंचने वाले थे लेकिन नहीं पहुंचे, तो इसको आप ध्यान दे। क्या होता है कि ये भारत का ये वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है इसके पर्वत पास में है और ये ऊंचे हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। नदियां जब तक नीचे जाती है, ज्यादा ऊंचाई से नहीं जा रही तो ये स्लो होती है, तो डेल्टा बनाती है, जमीन बनती है यहाँ पे। लेकिन ये वाली रिवर जो है काफी तेजी से नीचे उतरती है और इसकी वजह से तट कट जाता है। ठीक है, अब हो गया बानस रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी आपने गलत कर दिया, ये भी आपने गलत कर दिया। शुरुआत में आपने कई क्वेश्चन गलत किए हुए हैं। तो देखिए, बानस रिवर चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ना कि इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो आपका ये आंसर गलत हुआ। 56% को ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यहाँ पे विजिट करते रहेंगे तो आपको अच्छा रिवीजन मिलेगा। अब इन्होंने कहा कि 73rd संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, स्थानीय स्वशासन लगाया गया। तो यहाँ पर आपको बन गया ना, 1992 में अमेंडमेंट लेके आए थे। किस चीज के लिए लेके आए थे? पंचायती राज के लिए, स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य क्या था? सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण? केंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही आदमी के पास सब पावर आ जाना पूरी धर पूरे लैंड की, इसको होता है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन इसमें क्या है कि हर गांव में एक एक सरपंच बनाया जा रहा है। गांव के 5 लाख गांव है देश के, उनमें एक एक सरपंच, उनको कुछ कुछ पावर दी जा रही है ताकि वो लोकल काम करवाए। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। विच इज नॉट ए लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? इनमें से कौन सा जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक लेवल नहीं है? तो आप देखते हैं ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, नेशनल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है यानी कि पंचायत होती है। तो ये तीन तो है, ये रीजनल ग्रुप डेवलपमेंट बैंक नहीं, ये नहीं है। अब हमने कहा था कि करंट अफेयर्स को अगर क्विज़ में आपको दिक्कत आ रही है तो प्रीवियस डे की करंट अफेयर को पढ़ के क्विज जो है यहाँ पे अटेम्प्ट किया करो, उससे क्वेश्चन डाले जाते हैं।
अब विनर ऑफ रेमन मैक्स ऐसे अवार्ड इस बार जो मिला है फिलीपींस गवर्नमेंट जो देती है 2021 का, फिरदौस कासरी को मिला है, वो कहाँ के हैं ये आपसे पूछा था। तो सही आंसर इसका बांग्लादेश है। और आपने अगर करंट अफेयर की होगी तो आंसर भी देखिए 83% बच्चे जो है इसको ठीक बता रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चे जो है वो पढ़ के आ रहे हैं। मिस इंडिया यूएसए, इसका आंसर जो है वो गलत आ गया था, और इसलिए जो है मैंने इसको बताया था कि आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया। देख अब बराबर हो गया है, ठीक है 745। तो इसको मैंने मेंशन किया था टेलीग्राम ग्रुप में कि आपने इस क्वेश्चन को जो है गलत, आप इसका मतलब आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने वो मैसेज डाला था कि आपको आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो जरूर करंट अफेयर करें। विच रिवर इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, कौन सी रिवर को डिक्लेयर किया जाता है नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? किसको डिक्लेयर किया गया है? तो गंगा को किया गया है, ठीक है। पहले नहीं था, कुछ साल पहले हुआ है। सही है, 96% बच्चों का सही है। विच रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर यमुना। 88% बच्चों का ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो विजिट कर रहे हैं, फायदा भी होगा। विनर ऑफ फेमस आइजनर अवार्ड कौन है? आइजनर अवार्ड किसको मिला है? तो इसका सही आंसर है आनंद राधा कृष्णन। ये भी करंट अफेयर में आपको करवाया गया है। हु विन द ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, तो ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड किसको मिला है? देखिए ये आंसर जिस बच्चे ने करंट अफेयर किया उसका आंसर ठीक है, पिमजले मलाम्बो अगनकुका। तो इसलिए आप सब बच्चों को मैंने कहा था कि हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, और क्विज स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस डे के करंट अफेयर जरूर पढ़ के आए। यूट्यूब पे हमारे वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है, ठीक है। ये भी मुझे लगता है गलत अटेम्प्ट किया था आपने, तो गलत अटेम्प्ट किया था। मैंने कहा कि ये है शकुंतला हरक सिंह, तो इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो। ये मैंने वैसे करंट अफेयर में करवाया हुआ है। ये स्टार्टिंग में बच्चे करंट अफेयर नहीं कर रहे थे ना, उनको नुकसान हो रहा था यहाँ पर। तो ये तो एक अच्छा सा क्विज टेस्ट है कि एक दिन करंट अफेयर देखो और अगले दिन उसका टेस्ट दे दो। अब है मिस दिवा यूनिवर्स किसको मिला है? हरनाज संधू को मिला है। ये तो रहने दो, ठीक है। यहाँ से हमने करंट अफेयर क्विज शुरू किए थे, ठीक है। तो करंट अफेयर के क्विज जो है कम्युनिटी टैब पे आपको हमारे पेज पे जब आओगे, चैनल को सर्च करोगे तो कम्युनिटी पेज पे जाके आप रेगुलर अटेम्प्ट करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा बाकी जीएस के क्वेश्चन भी आपको टेस्ट के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो ज़रूर जो है करंट अफेयर की क्लास को देखना है। और आज खास बात जो है ये है कि आज हम बहुत सारी क्लासेस लेके आए हैं। केवीएस की, पीआरटी के और डीएसएसबी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके क्लासेस जो है इवनिंग में होने वाली है। और इवनिंग में आपकी फ्रॉम 5 PM जो है 10:30 PM तक क्लासेस होंगी। तो आपको 5 PM पे 5 से 6 PM के आसपास जो है आपको सीडीपी की क्लास होगी गोविंद सर के द्वारा, ठीक है। शेड्यूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में वैसे भी हमने दे दिया है। उसके बाद 7:30 बजे क्लास होगी निखिल सर के द्वारा मैथ की। उसके बाद 9 बजे क्लास होगी किसकी? श्रीकांत सर की इंग्लिश की, जो कि उनकी पहली क्लास है, वार्म अप क्लास है। उन्होंने कहा है कि कुछ अपना इंटरेस्ट का टॉपिक थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा ताकि बच्चों को जो है और अच्छे से बताऊं, तो अच्छा टॉपिक आएगा वो। और 9:30 बजे आएगी ईवीएस की क्लास, जो कि मेरी क्लास होगी कपिल शांडिल्य की, ठीक है। तो ये क्लासेस आज होंगी। इसके अलावा बाकी टीचर की क्लास भी अभी वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही शेड्यूल सारे टीचर्स जो है आ जाते हैं मैदान में तो शेड्यूल बना के आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब रेगुलर क्लासेस होंगी तो आप रेगुलर जुड़ जाइए, टेस्ट भी हो जाएंगे, क्विज भी हो जाएंगे, और प्रॉपर टेस्ट भी होंगे, तो आपको सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मोटिवेटेड रहिए, एनर्जी रखिए, ठीक है। अपने आप को तैयार रखिए, जब भी वैकेंसी आएगी तभी एक वैकेंसी अपनी कर लेनी है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।